आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? हाँ। तो जो जसवंत राणा है वो क्या है, उसको उत्तराखंड का पहला खेल रत्न या देवभूमि खेल रत्न उनको दिया गया था। क्या देखिए, ठीक है, ये आपका सिविल या कुछ स्पेशल जो अवार्ड है यानी पुरस्कार है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले करते हैं सैन्य के बारे में। सैन्य पुरस्कार, इसमें पहला आता है आपका परमवीर चक्र आता है पहला। देखिए, जो परमवीर चक्र है ये क्या है, जो युद्ध होता है, युद्ध के समय अगर कोई व्यक्ति है लड़ रहा होगा तो उनके वीरता के ऊपर दी जाती है। क्या होना चाहिए, युद्ध अवस्था जो है उसके लिए दिया जाता है, यानी वीरता जो दिखाते हैं उनके लिए यह दी जाती है, युद्ध में दिया था। और ये क्या है, 1947 से शुरू किया था, जब से आजाद हुई भारत को तब से ये शुरू किया गया था। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा जी का नाम सुने होंगे आप। अगर आप लोग कोई ग्रुप सी या पीसीएस की तैयारी करते होंगे तो आपको मालूम होगा सोमनाथ शर्मा, ये उत्तराखंड से है, याद रखिएगा। पहला जो परमवीर चक्र दिया गया था, जो कश्मीर में युद्ध हुआ था उसके लिए दिया गया था, उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा हो गया, लेफ्टिनेंट आर आर राणे हो गया, और लांस नायक करम सिंह को दिया गया था, जो पहला परमवीर चक्र दिया गया था। इनको सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। और ये याद रखिएगा उत्तराखंड का है तो इसको सबसे पहले दिया गया था, उत्तराखंड संबंधित है सोमनाथ शर्मा। तो ये क्या है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। आप बताइएगा, ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था कि ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे। आप लोग बताइएगा जरा, ये उत्तराखंड के किस रेजिमेंट से संबंधित थे, गढ़वाल से थे या कुमाऊं से थे। सोमनाथ शर्मा जी उत्तराखंड के किस रेजिमेंट से संबंधित थे, ये उत्तराखंड के पीसीएस और समूह वर्ग में बहुत बार पूछे गए ये सवाल, किस रेजिमेंट से कुमाऊं रेजिमेंट रहे हैं। आप लोग थोड़ा बताइएगा, नहीं तो हम बताते हैं, क्योंकि आपके सवाल पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको किसी को मालूम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट कुमाऊं या गढ़वाल? सर कुमाऊं से थे, ध्यान दीजिएगा। इनका नाम सुने होंगे, फिर शैतान सिंह का नाम सुने होंगे, ये बहुत से लोग थे जो होता है। तो कुमाऊं से थे, कहां से थे, कुमाऊं, कहां से थे ये? अच्छा तू जाके दिखाना, तो मीटिंग में तेरा घूमूंगी देखने। माइक बंद है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, माइक बंद करके रखिएगा, आपस में बात करें तो माइक को बंद करिएगा, क्वेश्चन है तो पूछिएगा, ठीक है। तो कुमाऊं समझते सोमनाथ शर्मा जी। और ये क्या है, परमवीर चक्र है, ये सैन्य माइक खोलेगा पुरस्कार है। दूसरा है आपका महावीर चक्र। था महावीर चक्र, ये जो महावीर चक्र है ये दूसरा सबसे बड़ा सैन्य, जो दूसरा सबसे बड़ा जो सैन्य पुरस्कार है ये है आपका महावीर चक्र, दूसरा। इसमें भी सेना में क्या है, बहादुरी करते हुए जो मरे जाएंगे उसके लिए दिया जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार,
तीसरा है, याद रखिएगा, और एक है अशोक चक्र। और भी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक चक्र। ठीक है, जो अशोक चक्र है ये क्या है, ये शांति काल में दिया जाता है। शांति काल यानी पीस टाइम में दिया था, शांति काल में दिया जाता है। मतलब जब युद्ध नहीं होता है उस समय भी कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है सेना में, तो उनको क्या है, शांति काल में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको अशोक चक्र कहते हैं। सैन्य में परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये सब क्या होता है, युद्ध के समय में दिया जाता है। कब दिया जाता है, युद्ध के समय में जब कोई वीरता प्राप्त करता है तो उनको दी जाती है। और जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को हमेशा क्या है, शांति काल में दिया जाता है। जैसे वर्तमान में क्या है, शांति काल है, इस समय अगर कोई व्यक्ति कोई बढ़िया काम करता है तो उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा उसको अशोक चक्र कहा जाएगा। तो ये तीन आप सैन्य पुरस्कार को याद रखिएगा। देखिए हमारे संविधान में सैन्य पुरस्कार की बात की गई थी, सिविल पुरस्कार की बात हमारे संविधान में नहीं की गई थी, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या है, आता है कुछ पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार आपको आता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले एक फिल्म पुरस्कार के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब ये जो दादा साहेब है फाल्के जी है, इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इंडिया सिनेमा का क्या है, ये पितामह कहा जाता है। तो इनके नाम पे क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि दादा साहब जी ने पहली बार बोलती पिक्चर बनाया था, जिसका नाम हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र, जिसको भारत का क्या पहला बोलती फिल्म कहा जाता है। लोग बोलते आवाज भी पहले के फिल्म में आवाज नहीं होती, तो पहला बोलती फिल्म बनाया था क्या, राजा हरिश्चंद्र। तो इनको क्या है, फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म जगत का क्या है, जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है किसका, फिल्म में जनक कहा जाता है। फिल्म जगत में उनको दी जाती है। और उन्होंने कौन सा मुख्य लिखा था, राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो कहानी है उनको उनको बनाया था, इसके लिए बहुत ही फेमस है। अगला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है, ये पर्यावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट को भी क्या है, सुरक्षा रखना जरूरी है। तो ये किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे था, पर्यावरण से संबंधित है, तो इसको जानिए। तो इससे तो मालूम चल जाएगा कि किससे संबंधित है। लेकिन पर्यावरण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार दी जाती है वो आप लोग समझ लीजिएगा, जो राजीव गांधी के नाम से भी एक पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है जो पर्यावरण से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हो गया, जो पर्यावरण संबंधित पुरस्कार। उसके बाद अंबेडकर जी पर क्या गया, जो दलितों के इकोनॉमिक और सामाजिक जो पिछड़ेपन लोग हैं उनको अंबेडकर की जी के नाम पे दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे तो विज्ञान का भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कॉमन पेपर है तो सबके लिए देखा जरूरी है। ठीक है, विज्ञान में सबसे पहले आता है बोरलान पुरस्कार। ये जो बोरलान पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र में दी जाती है। आप लोग जानते हैं जो नॉर्मन बोरलान थे, इन्होंने पूरे विश्व में हरित क्रांति के क्या है, अंतरराष्ट्रीय जनक कहा जाता है। कौन,
नॉर्मन बोलांग को क्या है कहा जाता है? तो ये किसमें दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको दी जाती है। और इसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का। जैसे भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और पूरे विश्व में नॉर्मन बोलना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मल बोलना को कहा जाता है। धन्यवाद। तो ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। दूसरा है विक्रम साराभाई। नाम से ही जान रहे आप, जो विक्रम साराभाई जी है, इनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में दी जाती है। स्पेस के लिए दी जाती है। इसके लिए स्पेस साइंस के लिए, तो स्पेस साइंस के लिए इनको दी जाती है। ध्यान देगा। उसके बाद आता है जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार। इनको दी जाती है चिकित्सा के क्षेत्र में। इनको किस क्षेत्र में दी जाती है? चिकित्सा। होमी जहांगीर पुरस्कार परमाणु ऊर्जा। होमी जहांगीर जो पुरस्कार दी जाती है वो किस में दी जाती है? ये दी जाती है परमाणु ऊर्जा पर। ये परमाणु ऊर्जा पर दी जाती है। उसका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये दी जाती है विज्ञान पर। साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को दी जाती है इस तरह के पुरस्कार दी जाती है। उसके बाद पत्रकारिता में देखिएगा पुरस्कार दी कौन कौन सी दी जाती है, एक दो याद रखेगा। देखिए इंटरनेशनल नहीं है तो इंटरनेशनल का हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। चमेली देवी पुरस्कार, चमेली देवी, ये पत्रकारिता की दी जाती है। पत्रकारिता यानी प्रेस के लिए दी जाती है। दूसरा है बीडी गोयनका पुरस्कार, ये भी पत्रकारिता के लिए दी जाती है। तो ये सब पुरस्कार है, और भी बहुत सारे पुरस्कार है, इसमें मत जाइएगा, बहुत सारे पुरस्कार दी जाती है। जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार हुआ, किशोर कुमार पुरस्कार हुआ, ये फिल्म जगत में दिया, फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पुरस्कार है, वो जो बहुत है वो इसमें मत जाइए, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। इतने जितने पुरस्कार है इसी में आपके कोर्स में आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इतना ही आप लोग याद करिए। ठीक है, इसके बाद आता है जो खेल है, स्पोर्ट है, और स्पोर्ट से संबंधित टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये तो रटने वाला चीज है, आप लोग स्पोर्ट देखते हैं और उस स्पोर्ट से संबंधित चीज है, यानी खेल और उसका शब्दावली, यानी इसको स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। कि जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन में क्या क्या होता है, सर्विस होता है, रूस होता है, स्मेश होता है, ड्रॉप होता है, लेट होता है, गेम होता है, ये सारी चीज है। तो ये तो आपको याद ही तो करना पड़ेगा। देखिए खेल पुरस्कार आपके इसमें है नहीं, इसलिए मैंने खेल पुरस्कार लिखा नहीं हूँ, क्योंकि खेल अवार्ड नहीं है, इसमें केवल क्या था, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी है उस उसमें।
इसलिए खेल से संबंधित तो बहुत सारे पुरस्कार आपको ऐसे तो बताया हूँ, और भी बहुत सारे जो ट्रॉफी की बात बोल रहा हूँ, जो खेल का जो ट्रॉफी होता है उसकी दी जाती है, वो आपके कोर्स में है नहीं। खेल पुरस्कार तो आपको बता दिया हूँ, लेकिन उसमें जो ट्रॉफी होता है वो नहीं है। जैसे आपका मान लेता है जैसे आईपीएल हो गया, उसके बाद आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, इस तरह के जो ट्रॉफी वगैरह होता है ये नहीं है। फुटबॉल में बहुत सारे हो गया जो ट्रॉफी होता है, वो होता है शतरंज में हो गया, वो सारी चीज आपके क्या है कोर्स में नहीं दे रखा है, इसलिए उसको मैंने नहीं। तो बैडमिंटन हो गया, बेसबॉल हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, मुक्केबाजी हो गया, पूल हो गया, शतरंज में हो गया, क्रिकेट हो गया, उसके बाद फुटबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, हॉकी हो गया, इन सारे जो खेलों में जो नाम है, देखिए इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ये समझने वाला कुछ इसमें है ही नहीं। इसको आप क्या है रट लीजिएगा, चाहे यहाँ से रट लीजिएगा, या आपके पास कोई किताब वगैरह होगा तो उसी से मतलब देख के पढ़ लीजिएगा। रटना क्या, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसमें आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट क्या है उसको उसको देखिएगा। जैसे हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, उसके बाद शतरंज हो गया, तो ये जो मेन मेन है गेम्स है, क्रिकेट हो गया, इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा पिछले बार जो उत्तराखंड समूह गांव में पूछा गया था, एक सवाल था जो क्या था, उससे सवाल था, बैडमिंटन सवाल था, उसे ये लव वाला सवाल पूछा गया था, जो आपको दिखाई दे रहा है, बैडमिंटन से ये सवाल पूछा गया था। तो आप बोलेंगे ये किससे संबंधित है। समूह गांव के पेपर में मैंने देखा था, ग्रुप सी के पेपर में ये पूछा गया था। तो इस तरह के हो सकता है, जैसे मान लो ट्राम भी पूछ दे, तो ट्राम क्या है पूछ सकता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है ड्राइव, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकता है थ्रो इन। ठीक है, थ्रो इन क्या होता है फुटबॉल में होता है, और थ्रो क्या होता है क्रिकेट में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे अंतर आप लोगों से पूछ सकता है। उसके बाद क्या है वो भी किसमें होता है, गोल्फ आप लोग जानते हैं, जो बहुत ही देखिए गोल्फ को क्या है रईसों का खेल कहा जाता है, अमीरों का खेल कहा जाता है गोल्फ जो होता है। तो उससे भी संबंधित है कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। हॉकी में जैसे क्या है, स्कूप क्या होता है अगर पूछ दे, ड्रीवी ड्रीविल क्या होता है ये पूछ दे, कैरिक क्या होता है ये पूछ दे, तो ये क्या है जो खेल से टर्मिनोलॉजी है उसको आप लोग क्या है लिख लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समझने वाला और जानने वाला कोई चीज नहीं होता है कि इसमें बहुत सारे शब्द होता है, इसको आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपके क्या है खेल यानी पुरस्कार से संबंधित जो टॉपिक थे वो आपके हो गए। देखिए आप लोगों को साइंस वाला बता दिया था, उसको याद करिए, उसमें से एक क्वेश्चन तो क्या है पक्का, एक दो क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। देखिए इसके बाद जो आपका टॉपिक रह जाता है, जो उसमें आपके फर्स्ट पेपर में जो इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें बुक्स वाले में जाता है, किताबें और उसके लेखक। किताबें और उसके लेखक भी क्या है, उसमें कुछ समझने वाला चीज नहीं है, कोई किताब है उसको किसने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। जो मेन मेन किताब है, जैसे हमारे देश में जो बड़े बड़े राइटर है उसको, जैसे अभी देखिएगा उत्तराखंड के बहुत बड़े अंग्रेजी राइटर रॉस्किन बॉन्ड को अभी एक अकादमी फेलोशिप मिला है। आप लोगों ने जानते हैं रॉस्किन बॉन्ड के बारे में, तो अभी चर्चा में बहुत ज्यादा है। तो उनके एक दो किताब याद रखिएगा जो बहुत ही ज्यादा है, उन पर 2 पिक्चर भी बने हैं। 7 खून माप वाला जो पिक्चर बना है, और एक पिक्चर और भी बना है, उसका याद नाम नहीं आ रहा है। तो उनके जो उपन्यास है, और जानते रॉस्किन बॉन्ड जो है अंग्रेजी के जो बच्चे हैं बच्चों की किताब लिखने के लिए फेमस है, जो मसूरी में रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो ज्यादा चर्चित है और उत्तराखंड से भी है, उसको किताबों याद रखिए। उत्तराखंड के कुछ राइटर है उनके किताबों को याद रखिए, मनु मंडारी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद भक्त दर्शन हो गया, जिनके अच्छे अच्छे किताबें हैं उनको याद रखिए। तो आपको बता दूंगा उसमें। तो उसको देखिए हम थोड़ा सा प्राचीन से लेके अभी तक, प्राचीन का कुछ अच्छे अच्छे किताबों के नाम बता देता हूँ, उसके राइटर का नाम बता देता हूँ उसको, और जो आधुनिक वाला है उसको भी बता दूंगा। एक साइड आप लिखिएगा
लेखक और एक उसका लगेगा बुक। लेखक यानी राइटर, लेखक एक लेखिका दोनों लिख दीजिएगा, लेखक या लेखिका, और बुक का नाम या पुस्तक का नाम, नाम लिख दीजिएगा। अगर हम प्राचीन के रूप से देखें, जो मेन मेन फेमस बुक है, देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि आधुनिक बुक ही बताइए, उसने केवल लिखा है राइटर और बुक्स लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि प्राचीन का भी पूछ ले, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगर धार्मिक बुकों को छोड़ दिया जाए, ऐसे धार्मिक बुक भी पूछ सकते हैं, तो उसको भी वो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बिना धार्मिक बुक का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका कौटिल्य, इनका बुक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का फेमस बुक है, क्या है? अर्थशास्त्र। फिर है चरक, चरक संहिता, याद रखिएगा। फिर है कालिदास, कालिदास के बहुत सारे बुक हैं, अभिज्ञानम, शाकुंतलम, सबसे फेमस बुक है इनका। उसके बाद रघुवंशम, उसके बाद मेघदूतम, ऋतु संहार, तब मालविका, मालविका, अग्निमित्रम, ये सब कालिदास के बुक हैं। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, आप लोग जानते हैं। कालिदास का बहुत, देखिए अभी आप लोगों ने अगर न्यूज देखे होंगे, आप लोग अगर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, अभी भारत के 3 पुस्तक को एशिया लाइट बुक फेयर में इसको चुना गया है। अगर आप लोग न्यूज पेपर जानते हैं, भारत के 3 बुक को चुना गया है। उसमें एक आपका रामायण है, एक आपका पंचतंत्र है, एक लोकनायक, लोक सिंहार नायक करके है। तो पंचतंत्र बहुत ही फेमस बुक है। विष्णु शर्मा, लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। और एक बात बता दो, जो पंचतंत्र जो बुक है ना, ये सबसे अधिक विदेशी भाषा में अनुवादित बुक है। विदेशी भाषा में अनुदित, अनुदित मतलब ट्रांसलेटेड, अनुदित बुक है। विदेशी भाषा में सबसे ज्यादा अनुदित बुक कौन सा है? पंचतंत्र, जो एथिक्स या नैतिकता के बारे में बताया जाता है। आप लोग देखोगे बच्चों को पंचतंत्र के बहुत सारी कहानी पढ़ने को मजा आता है, बचपन में पढ़े भी होंगे आप लोगों ने, किताबें भी था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा खरगोश कछुआ का कहानी, या गिलहरी का कहानी, कौवा, और बहुत सारे ऐसे कहानियां, जो प्यासा कौवा वाला जो आपने कहानी देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो ये जो कहानियां है, नैतिक शिक्षा जो हमें जीवन में देता है, वो विष्णु शर्मा जी का पुस्तक है, जिसको आप कहते हैं पंचतंत्र। और ये सबसे अधिक विदेशी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जो ट्रांसलेट किया है। अभी इसको एशिया लाइट ऑफ बुक में इसको स्थान मिला है, इसको रामायण और लोक सिंहासन को मिला है। ये 3 बुक है जिनको एशिया लाइट बुक फेयर में उनको जगह मिला है। पानी वाले नंबर नहीं लग जाता, देखो जब लगे तब
उसके बाद आगे देखिएगा, तात्सेन, पुस्तक का नाम है कामसूत्र। उसके बाद आर्यभट्ट, हाँ बुक की पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए लिखा रहा हूँ ना। देखो क्या होता है कि ये अलग अलग जगह से बुक पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अभी मैं इसको लिख दे रहा हूँ, वो आपको याद करने के लिए सारे बुक भेज दूंगा। बुक आपको मिल जाएगा, सारी बुक मिल जाएगी। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ये सब पीडीएफ मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ जो प्राचीन वाला है ना, उनको आपको लिख देता हूँ। सूर्य सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको समझिएगा। तो ये आर्यभट्ट जी का है, बहुत ही फेमस बुक है। उसके बाद बाणभट्ट, हर्षचरित, हर्षचरित का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये भी फेमस बुक है, जो क्या है, हर्षचरित है। उसके बाद देखिए मेडुगल में बुक है, लेकिन वो बुक आपसे कभी पूछे नहीं जाता है। उसको थोड़ा सा फारसी भाषा में बुक है, वो हिंदी में नहीं है, उसको छोड़िए। उसके बाद आपको जो मॉडर्न में जो मेन मेन जो बुक है, उसके आपको नाम लिखवा देता हूँ, जो मेन बुक लिखी गई है। जैसे आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहते हैं। ये जो आनंद मठ है, इसी में हमारा जो राष्ट्रगीत है वो लिया गया है। राष्ट्रगीत जिसको आप वंदे मातरम कहते हैं, तो आनंद मठ से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद टूथ, माई टूथ। तो ये जो बुक है, ये किसका है, गांधी जी का है। ये देखिए गांधी जी का क्या है, आत्मकथा है, बायोग्राफी है, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखी गई है, गुजराती भाषा में लिखी गई है, ध्यान दीजिए। तो गुजराती भाषा में लिखा गया है, लिखी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेहरू जी का दो तीन बुक लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा लिख लीजिएगा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास के झलक। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भारत की खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, गीता रहस्य किनका है, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या है, गीता रहस्य, जो जेल में बैठे बैठे उनको लिखा गया।
सुभाष चंद्र बोस, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल करके है, मेरा संघर्ष। ये सुभाष चंद्र बोस जी का क्या है, बुक है। भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन, फिलोसफी ऑफ बम, बम का दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ बम। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह का बुक क्या है, मैं नास्तिक क्यों हूं, क्योंकि उन्होंने धर्म को मानने से मना कर दिया। बोला कि जब धर्म मानने के बाद भी इतना ज्यादा अत्याचार होता है तो उसको मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद विवेकानंद जी, विवेकानंद वेदांत और समाजवादी, वेदांत और समाजवादी मतलब मैं समाजवादी क्यों हूं ऐसे करके लिखा था। तो वेदांत लिखा, वेदांत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि वेदों के अंत यानी जो उपनिषद है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों जो आधुनिक हिंदू धर्म है उसका प्रणेता किसे बनाता है, स्वामी विवेकानंद को बनाता है। स्वामी विवेकानंद को मॉडर्न हिंदुइज्म का पिता कहा जाता है और उनका जो दर्शन था उसको वेदांत कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, युवा दिवस मनाया जाता है जो विवेकानंद जी के उसमें उठा गया। लाला लाजपत राय, मेकिंग ए नेशन, मेकिंग ए नेशन क्या है, लाला लाजपत राय जी का है, एक देश को कैसे बनाया जा सकता। तो ये आजादी के समय पे जो बड़े बड़े नेता थे उनके अपने अपने बुक हैं। आजादी के बाद बहुत सारे मॉडर्न राइटर हुए हैं और वर्तमान में भी राइटर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें अलग अलग भाषा के बुक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश वाले को ज्यादा वरीयता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हिंदी बेल्ट पे है और इंग्लिश वाला भी है। उत्तराखंड के भी कुछ राइटर के बुक को हम आपको भेजेंगे, उसको भी बताएंगे। तो इसमें देखिएगा अरुंधति राय का नाम सुने होंगे आपने, विक्रम सेठ का नाम सुने होंगे, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी का नाम सुने होंगे, इनके बुक बहुत फेमस है। उसके बाद शशि थरूर जी का बुक का नाम सुने होंगे, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत सारे बुक हैं जो बहुत ही फेमस बुक है। उसके बाद अमिताभ घोष का बहुत अच्छे अच्छे बुक है। तो उनके ये जो मेन मेन बुक है इसके बारे में, जैसे उत्तराखंड के कुछ मनु भंडारी हो गया और भी जो उनके राइटर है उत्तराखंड के, उनके जो बुक है ये सारे चीज क्या है आपको लिखा देंगे। तो आज नहीं लिखाएंगे, मतलब पीडीएफ भी दे देंगे और उसको आप लोगों को एक बार उसको रिमाइंडर कर देंगे। आज क्या है यही तक ही हम करते हैं, क्योंकि आजादी के बाद कल से शुरू करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स है ना। हाँ, हेलो सर, ये प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड किसी को कोई टर्मिनोलॉजी है ना। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। हेलो
हेलो आप लोग तो जो भी पढ़ते हैं इसको हेलो रिवीजन करिएगा, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन हेलो करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो हेलो पढ़ना बेकार हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन करते रहिए। जो 2.5 महीने का समय है उसका सदुपयोग कीजिए, रिवीजन बहुत जम के कीजिएगा। रिवीजन में कोई कमी सर नहीं होनी चाहिए। हेलो रिवीजन नहीं हेलो होगा तो पढ़ना लिखना बेकार है। यहाँ से बुक पढ़ने के बाद क्या होता हेलो है, लोग को सिलेक्शन क्यों नहीं होता अधिकतर लोगों का? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि केवल पढ़ने से याद हो जाता होगा। पढ़ने से याद नहीं हो जाता, उसको रिवीजन करना होता है। रिवीजन ज्यादा कीजिएगा, टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको जो टॉपिक एकदम कठिन लगता है उसको कभी छूइए मत। जब कठिन लगता है तो कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, हॉल में। तो जो लगभग 80-90% जो प्रतिशत जो क्वेश्चन होगा या जो टॉपिक होगा आपको कहीं ना कहीं आ रहा होगा। 10% टॉपिक एकदम जो कठिन है उसमें माथा पच्ची मत कीजिए। जो नहीं आ रहा तो उसको करने से क्या फायदा है? तो इसलिए जो आ रहा है उसी में गलतियां ना हो। लेकिन जो नहीं आ रहा है वो एग्जाम हॉल में भी क्या होगा, गलती हो जाएगा। उससे बढ़िया थोड़ा सा स्ट्रेटेजी कर लीजिएगा कि एकदम जो मुझे आ ही नहीं रहा है। उसमें देखिए बहुत सारे लोग होता है कि कोई टॉपिक है उसमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसमें बार बार उसमें समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि दूसरे टॉपिक में समय दीजिए जिससे मैक्सिमम मार्क्स से होगा। क्योंकि देखिए 100% रिजल्ट किसी का नहीं जाने वाला है। ये नहीं है कि 100 में से 100 नंबर में ही सिलेक्शन होगा, ऐसे किसी का नहीं होने वाला है। अगर फीमेल का कम जाएगा, फीमेल का मुझे तो ज्यादातर लगता है 70 के आसपास हो जाना चाहिए। मैक्सिमम अगर जाएंगे तो जाएंगे। अगर पेपर अगर ठीक आया, इजी नहीं आया तब, अगर मॉडरेट अगर क्वेश्चन आए, 70 से ऊपर तो जाना नहीं है। और मेल में थोड़ा सा क्या होता है, हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन और बढ़ जाए। इतना अगर कर लेते हैं बढ़िया से, ह्यूमन एरर कम हो, नेगेटिव मार्किंग होगा तो नेगेटिव मार्किंग कम हो। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूँ, आपको क्वेश्चन भी देंगे जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम आपको 400-500 क्वेश्चन क्या होता है इससे रिलेटेड आपको दिया जाएगा, जिससे क्या होता है उसको लगाइएगा बार बार। गलती होता है तो उसको फिर से लगाइए, गलती होता है तो उसको फिर से लगाइए। तो उससे क्या होगा, गलती और जो डर होता है एग्जाम हॉल का वो खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते सर हैं सबको। हेलो हेलो